तपोनिभ्योर्गुरुभ्यां चित्तुडसम्मग्गे पंचव्याकृतसुन्दरसें शिष्यानुगोकुश्लेदमरिस्तावन्दे गुरुवक्षेमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं पावयन्ति ये नित्यं मृत्युमन्त्रुहों निरिताध्यानाम्यो षट्करिमाविस्तात् पूर्णदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरिणा गुरुप्रेरणा सिन्दार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटे पाटिन विटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शनदायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुक्ते आर्युक्ते कांशगो काचलचे सम्राणे समुद्रे समझायुत्रम पंचरम आराधि सुद्राणं सुज्झाणं तिरुणपर्णं सौसाणं त्रिचकालम अंशे पूजेयं दानविश्याय दुःखको कुमकोलाहो सुगीणं समयमणं जिन्गुणसंतुहो मत्स्यम् इंदिशदिवं दियाडं त्यूडेदे मधुरविसदिव कारणं अन्तातीति गुणानं नमो जिनाडं जिदीभवाडं श्रीजानन्दे चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्त विश्रान्त मोहनी पूर्णिमात्मने धुरुनिवारणीयाणीकं भ्रूर्विध्वंसन औषधि स्यात्कार जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेद सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसावुडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग स्वामी मुनि महाराज की अहिंसा व विश्व धर्म की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाजी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते सुना रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव कोई भिन्न वस्तु की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। जो बाक अधिपति सर्वज्ञ हो, वीतराग हो, अरिहन केवली धर्म चक्रव्रत तीर्थंकर तीर्थक्रस तीर्थ कृद दिव्यपादपति जितने विश्लेषण यहाँ कहें सर्वज्ञ वीतरागी अरिहन केवली धर्म चक्रधर
तीर्थकर, तीर्थंकर, तीर्थकृतांत, दिव्य, वाचस्पति, जितने भी विशेषण हैं ये सर्वज्ञ तीर्थंकर परमेश्वर के हैं। इन तीर्थंकर परमेश्वर ने दो कारक की व्याख्या की चक्रेश। जो निमित्त है वो दो प्रकार का है, कारक निमित्त, सूचक निमित्त। कारक निमित्त क्रिया रूप है, सूचक निमित्त तटस्थ है। दोनों निमित्तों से आपको सर्वज्ञ को समझना चाहिए। दोनों निमित्तों से आपको मित्र, सिद्ध परमात्मा जो है वो परमेश्वर सत्य स्वरूप है। मोक्ष का तात्पर्य सत्य का नाश नहीं है। मोक्ष का तात्पर्य दीपक के बुझने से, तेल के समाप्त होने से, बाती के नष्ट होने से दीपक बुझ गया है, ऐसा मित्र सुगत मत का मोक्ष है। वह मोक्ष अरहन मत का नहीं है। इसलिए सामान्य जीवों के लिए तो जैसे मां नवजात शिशु को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए अपनी गोद में सुरक्षित रखती है, ऐसे अभिजात नवजात जो शिष्य समुदाय है, श्रावक गण है, इनको नवजात शिशु की भांति ऋषभ पंडित जी मां की आंचल में रखना चाहिए। जरा सी शीत की लहर लग गई तो अस्वस्थ हो जाएगा। जरा सी मित्र बारिश की बूंदें पड़ गई, शिशु अस्वस्थ हो जाएगा। और किंचित माथ में लू के थपेड़े लग गए तो शिशु बीमार हो जाएगा। इसी प्रकार से सुदर्शन से बाहर सुदर्शनता को प्राप्त होना है, सुदर्शनता को प्राप्त होना है, सुदर्शनता को प्राप्त होना है, तो सुदर्शन के बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास प्रज्ञा रूपी शरीर विकसित नहीं है। अभी आपके पास प्रज्ञा की देह विकसित नहीं है। अभी आपके पास मित्र धारणा की शरीर शक्ति प्रचंड नहीं है। अभी आपके पास श्रद्धा की तीव्रता नहीं है। आप विचलित हो सकते हो। इसलिए प्रारंभ के शिष्यों के लिए, इन श्रावकों के लिए जब तक चारों अनुयोग का ज्ञान न हो जाए तब तक किसी भी दर्शन की पुस्तकों को उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप विचलित हो जाएंगे, आपको बोध ही नहीं हो पाएगा। बोले दीपक बुझ गया, ऐसी आत्मा का नाश हो गया, यानी मोक्ष हो गया। ऐसा मोक्ष का स्वरूप बौद्ध दर्शन में निरूपित है। 37वीं गाथा में उसी शून्य दर्शन के लिए यह समझा रहे हैं कि आप लगता है सत्यार्थ के बोध से शून्य हो, इसलिए आपको यह मालूम नहीं है कारक निमित्त और सूचक निमित्त। कारक निमित्त और सूचक निमित्त मालूम है चक्रिस है। कारक निमित्त, सूचक निमित्त, न्याय शास्त्र में दो प्रकार की निमित्त की व्याख्या है। और जो कारक निमित्त है, कुंभकार के निमित्त से घट बनता है, कारक निमित्त है। कुंभकार के निमित्त से घट बनता है, कारक निमित्त है।
जुलाहे के माध्यम से वस्त्र बनते हैं, ये कारक निमित्त है। इसलिए पाचक के द्वारा रसोई बनता है, कारक निमित्त है। हे मित्र, श्वेत छत्र दिख रहा है, श्वेत छत्र दिख रहा है, तो मालूम होना चाहिए सो छत्र भूपतिम, श्वेत छत्र भूपतिम, कोई भूपति जा रहा है। शिक्षावट माद्राक्षित, लंबी चोटी है, लंबा तिलक लगा हुआ है, ये गोपीठ पड़ा हुआ है, कुछ बटुक जा रहा है, ये सूचक निमित्त है। ओहो, सूचक निमित्त है। हे मित्र, देवों का आगमन हो रहा है और चारों ओर विशाल सभा लगी दिख रही है। तीसरा नेत्र खुल चुका है, परमात्मा को केवल ज्ञान हो चुका है, त्रिनेत्रधारी बन चुके हैं, भगवान त्रिनेत्रधारी हो चुके हैं। ये क्या है? सूचक निमित्त है, सूचक निमित्त है। कारक निमित्त भी सिद्धत्व की सिद्धि करता है, सूचक निमित्त भी सिद्धत्व की सिद्धि करता है। रत्नात्रय धर्म एक कारक निमित्त है, रत्नात्रय धर्म ये मोक्ष जाने के लिए कारक निमित्त है। हे मित्र, न केस पड़े हैं, कोई केवली का मोह छोड़ चुका है। ये क्या है? ये सूचक निमित्त है। न केस पड़े रह गए, मात्र अवशेष सूचक निमित्त है। यहां पर कहीं भी कोई वस्तु नहीं दिख रही है, सुगंध है, लगता है कस्तूरी मृग निकल चुका है। ये क्या है? सूचक निमित्त है। यही सूचक निमित्त 8 प्रकार का बन जाता है। यही सूचक निमित्त 8 प्रकार का बन जाता है। निमित्त जो है, सूचक निमित्त, ये किसी को सुख दुख नहीं करता, मात्र सूचना देता है। अच्छा बुरा नहीं करता, सूचना देता है। अष्टांग निमित्त की व्याख्या मुझे नहीं करना भी, मुझे इतना ही बोलना कि सूचक निमित्त क्या कह रहा आपसे। हे मित्र, हर व्यक्ति के सामने 100 इंद्र नमस्कार नहीं करते। इंद्रसित बंध्याणम त्रिगुण हृद मधुर विशद वक्काणम अंता तीत गुणान नमो जिनाणम जित भवाणम। ये गाथा सूचक निमित्त है। किसके लिए? ऋषभ पंडित साहब 100 इंद्र जहां नमस्कार कर रहे हैं, ये जिनेंद्र ही हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। 100 इंद्रों से नमस्कार जिनेंद्र हैं। आवाज आ रही थी, भो सोमी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र टिष्टो टिष्टो। ये शब्द सुना आपने, आपको आंखों के सामने कोई मुराज नहीं दिखे, पड़घान की आवाज सुन करके आपको बोध हो गया ये सूचक निमित्त है। अवश्य ही कोई काष्टांबर है, कोई काष्टांबर है, काष्टांबर है, दिगंबर है। अब ऋषभ पंडित जी को तो अच्छे से ज्ञान होगा। पंडित जी, आप इतना सुंदर आलेख लिखते हो, एक काष्ट शब्द पर लेख लिखिए आप।
और ये अज्ञानी विद्वान है उनको मालूम चल जाए काष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ लकड़ी से नहीं है। नाम माला जैसे महान ग्रंथ में दिगंबर मुनि को काष्ठांबर लिखा हुआ है, मतलब काष्ठ का दिशा भी होता है, काष्ठ का उत्तम होता है। तो ये काष्ठ यानी काष्ठ शासन है, दिगंबरों का शासन है। एक काष्ठ परंपरा दिगंबर परंपरा है, उत्कृष्ट परंपरा है, इसका नाम काष्ठ है। इसलिए ये तो आपको आलेख एक लिखना चाहिए पंडित साहब कि आलेख लिखने की विधि पर आलेख लिखिए आप। जैसे ग्रंथ लिखने की विधि हमारे आगम में लिखी, कैसे ग्रंथ लिखना चाहिए। ग्रंथ परीक्षा करने के लिए ग्रंथ लिखा रखा हमारे यहाँ कि ग्रंथ की परीक्षा कैसे करना चाहिए। आप एक जैन परंपरा में दिगंबर श्वेतांबर स्थानक जितने परंपराएं हैं इन सब में एक ऐसा आलेख बनाओ पंडित जी कि आलेख लिखने की विद्या आना चाहिए। जब तक आपको तत्व का ज्ञान नहीं है, किसी बात को थोड़ी सी जान करके लिख के बैठ जाओगे, आपके माध्यम से संस्कृति का क्षय हो जाएगा। कोई ये ना समझे कि हमने छोटी सी पत्रिका में आलेख छाप दिया, वो पत्रिका जब आवश्यकता पड़ती है लोग उसको प्रमाण में देते हैं भाई। पर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लेखक कौन है, या यूं कहा जाता है कि अरहत दर्शन में ही एक पत्रिका छपी हुई है। इसलिए कोई भी विद्वान कुछ भी कृति को लिखता है उसे बोध होना चाहिए तर्क शास्त्र से, छंद शास्त्र से, व्याकरण शास्त्र से, मित्र अध्यात्म आगम शास्त्र से बातें आपकी 100% सुनिश्चित व्यवस्थित होना चाहिए, सब प्रमाण होना चाहिए। यहां तक कि पुरातत्वीय आलेखों पर तत्व का निर्णय नहीं होता, तत्व का निर्णय आगमिक आलेखों पर होता है। वो आगमिक आलेखों के अनुसार पुरातत्व के आलेख हैं तो प्रमाणित है। ऋषभ भैया जज साहब, प्रश्न ऐसा है जिसमें आपका राज्य आया, आपका प्रभाव हुआ, आपने अपने नाम के ताम्रपत्र, आपने अपने आपके प्रशस्ति पत्र, आपने अपने अनेक प्रकार के पत्र बना करके भूमिष्ठ कर दिए, आपने अपनी प्रशंसा वृंदावली लिखवा लिए। हे मित्र, उन पत्रों के मिलने से, लिखे होने से कोई प्रमाणिकता का बोध नहीं होता है, क्योंकि रागी देशी प्रभावी आदमी ऐसा कर सकता है। उन ताम्र पत्रों पर, काष्ठ फलकों पर जो प्रशस्तियां लिखी हुई है, उन प्रशस्तियों का हमें आगम भी देखना चाहिए। इसलिए जो शीघ्र मान के बैठ जाती है, इतने हजार पुराना मुझे पत्र मिला है, पाषाण खंड मिला है, हम आपके पाषाण खंड को तभी मान पाएंगे जब जिनसेन ऋषभ देव की व्याख्या करते हैं। मित्र आचार्य यति वृषाचार त्रिलोक परिणति करता, चूड़ी सूत्र लिखने वाले आचार्य कसाय पावर पर जिन्होंने चूड़ी सूत्र लिखे हुए हैं, ऐसे वीतरागी आचार्यों के ग्रंथों में जो विषय उल्लिखित नहीं आया है उसको हम पत्थर के लिखित प्रशस्तियों पर प्रमाणित नहीं मान सकते हैं। आपको प्रशस्तियों के साथ तदनुकूल आगम भी होना चाहिए, बराबर। इसलिए यहां पर जो है कोई व्यक्ति 1000 वर्ष पुराना पत्थर लिख के दिखा दे कि देखो ये दीपक है, इसको देखिए आप, ये दीपक है और इसमें तेल समाप्त हो रहा है, बाती बुझ रही है, आप देखिए। ओ प्रभु का मोक्ष हो चुका है, मतलब नैरात्म बात, आत्मा समाप्त हो चुकी है। और जज साहब धर्म अधिकारी बोले स्वामी 1000 वर्ष पुराना शिलापट्ट है, शिलापट्ट 1000 क्या 50,000 पुराना क्यों ना हो जाए, लेकिन मित्र शिलापट्टों से प्रमाणता नहीं आएगी कि दीपक बुझ रहा है, यूं दिखाया जा रहा है और यूं दिखाया जा रहा है ये मोक्ष हो चुका है। हम उस पट्ट को नहीं देखेंगे, हम आगम को निहारेंगे। तो दूसरी जगह आप पहुंचे, उन्होंने सिद्ध शिला बना के रखी हुई है और यहां से उस पट्ट पर मोक्ष भेजा रहा है, आपका 1000 वर्ष पुराना है, या तो मित्र 5000 वर्ष पुराना
चित्र रखा हुआ है, पट्टशिला रखी है, याग पट रखे हुए हैं, अब कौन सा पट्ट स्वीकार किया जाएगा? इसलिए पट्टों पर चर्चा ना करके आगमों पर चर्चा हो, वो आगमों पर चर्चा होने के साथ आप्त पर चर्चा हो, वो आप्त प्रमाणित होगा तो आगम प्रमाणित होगा। इसलिए यहां पर जो है सिद्ध परमात्मा जो है, मुक्त आत्मा जो है, वो आत्मा नाश को प्राप्त नहीं हुई है, वो आत्मा का अस्तित्व है। वो कैसे अस्तित्व है? सो गाथा नंबर 3785 का है। ये विकल्प मस्तक में नहीं लाना चाहिए कौन क्या मान रहा है, हमें ये देखना चाहिए आगम क्या कह रहा है। ये बहुत बड़ी नीति है। सांप दौड़ रहा है पीछे, कपड़ा फेंक दो, उसमें उलझ जाएगा, आप आगे निकल जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी अवनति चाहते हैं, वे ऐसे प्रसंग छेड़ देंगे, उनका समाधान में उलझ जाना, आप आगम के ज्ञान से दूर हो जाओगे। प्रज्ञाशील पुरुष होता है, जगत के आक्षेपों पर, जगत की बाहर चर्चाओं पर अधिक समय व्यतीत नहीं करता है, अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। ये सीखना पड़ेगा। यानी हर क्षेत्र में आपको घसीटने वाले लोग मिलेंगे, और यदि आप जैसे आप उनको समाधान करने बैठ जाओगे, आपका समय जाएगा, क्योंकि सामने वाला निर्णय करके आए, मुझको इनकी सुनना थोड़ी है, हमको तो उलझाना है। उलझना क्यों मुझे? आप अधूरी बात कहना जानते हो, हम आपकी सुनना ही स्वीकार नहीं करते। ये संपूर्ण सागर सर्वास सागर जी, गुरु जी ऐसा, ठीक है अब रख लो, बाद में मिलेंगे आपसे। मतलब कोई पुरुष है आपसे अधूरी बात कहे कि ना मित्र ऐसा हो गया, जो भी हुआ हो, जब मेरे सामने आए फिर मैं विचार कर लूंगा, आप परेशान मत हो। बहुत गहरा विषय चल रहा है यहाँ पर। जिसको उन्नति चाहिए, आप छोटा सा भी अच्छा काम करने का विचार करोगे सर्वास सागर जी, कोई ना कोई तुमको नीचे गिराने की चेष्टा करेगा। और आप अपने कार्य को गौण करके उसे देखने पहुंच रहे कि क्यों बोलता है ऐसा, मित्र आप पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अखिलेश भैया समय साजी ग्रंथ पर वाचना प्रारंभ की जबलपुर में, हजारों चर्चाएं, अनेक विद्वानों के समाचार, त्यागी वृंदों के समाचार। ये ग्रंथ सामूहिक मत चलाइए आप, ये ग्रंथ सामूहिक मत चलाइए आप। कुछ दिन के बाद मुझे मालूम चला कि वो ग्रंथ बंद नहीं हमने किया, जो मना करते थे उनने ही प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने ही प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। मित्र ये निर्णय होना चाहिए, क्षमताएं नहीं है तब तक आप सुरक्षित रहिए। क्षमताएं हैं तो दूसरा विपरीत व्याख्यान कर रहा है, उस व्याख्यान को आपको शून्य करना है, तो उसके व्याख्यान को बंद नहीं करा सकते आप, उसके ऊपर व्याख्यान कीजिए, उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा। आचार्य विद्यानंद स्वामी की अष्ट सहस्त्री विश्व प्रसिद्ध क्यों हुई? आचार्य अकलंक स्वामी की अष्टसती क्यों विख्यात हुई? उन आचार्यों ने देखा, निर्मल गोंदिया, अखिलेश भैया, ऋषभ पंडित जी, आप तीनों से मेरा कुछ कहना है। मित्र, तीन प्रकार का युद्ध होता है, और तीन प्रकार के युद्ध का बहुत गंभीर विचार करना चाहिए। एक युद्ध जज साहब लड़ते हैं, एक युद्ध पंडित जी लड़ते हैं, एक युद्ध निर्मल गोंदिया लड़ते हैं। तीनों योद्धा हैं अपने अपने स्थान पर,
और जितने मुर्दाज यहाँ बैठे हुए हैं, आज का विषय इनको बहुत विवेक के साथ सुनना चाहिए। ग्रेस देश की सीमा पर शत्रु पक्ष प्रवेश कर रहा है, बाहुबली हैं, उन्हें अस्त्र लेके रोकना चाहिए। इसका मतलब जो कवि हैं उन्हें कविता नहीं छोड़ देना चाहिए, उन्हें अपनी सीमा के ऊपर कविता लिखना चाहिए। मैं रहस्य खोल रहा हूं आप लोगों को, आज ने कल इस बात को पूरा विश्व स्वीकारेगा। और सुब्रत सागर जी, कभी बेटा मत सोचना मैं कमरे में लिख रहा हूं, इसे कौन देखता है, नाम तो उनके चलते हैं जो बाहर दिखते हैं, ये भ्रम है। आप जो लिख रहे हो ना, 150 वर्ष पूर्व बुद्धि सागर नाम के मुनि महाराज ने एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसा समय आएगा कि पानी किराने की दुकान पर बेचेगा। तब आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाषण में बोलना पड़ गया। 150 वर्ष पहले लिखा गया था, पर वो पुस्तक कहीं ना कहीं मोदी जी को मिली ना। उस पुस्तक को पढ़ के उन्होंने बोला ना कि जैन मुनि ने कहा है कि ऐसा समय आएगा कि पानी किराने की दुकान पर बिकेगा। वो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पानी के पाउच बिक रहे हैं। इसी प्रकार से लेखक को, शिल्पकार को कभी हताश नहीं होना चाहिए। कभी को आइए अपने विषय पर, तो कभी को कविता करना चाहिए। किस बात की? इस बात की, भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ कैलाश पर्वत पर। वो मानसरोवर कैलाश पर्वत, भले लोगों ने अधिकार जमा लिया हो, चीन में गया हो, लेकिन ऋषभदेव चीन के नहीं थे, ऋषभदेव भारत के थे। वो मानसरोवर भारत का हिस्सा है, न कि चीन का हिस्सा है। आज तुमने लिख के रख दिया, कालांतर में जब पुनः इतिहास खोले जाएंगे तो लोगों की श्रद्धा बनेगी कि हमारा मानसरोवर, जहां तीर्थंकर कैलाशपति ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया है। जब हम पढ़ेंगे भगवान बाहुबली स्वामी के बारे में, वो महापुराण में जब जिनसे स्वामी न लिख के जाते तो मालूम ही नहीं चलता कि तक्षशिला कहां है और पोदनपुर कहां पर है। संप्रति वर्तमान जो पाकिस्तान है, वो भगवान बाहुबली स्वामी का पोदनपुर है, वहां पर है, वहीं पर तक्षशिला है। ओहो। और यानी आज के तारीख में बड़े सुंदर सुंदर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं के मंदिर पाकिस्तान में जो साफ सुरक्षित हैं, उनमें विद्यालय चल रहे हैं, सुरक्षित हैं। इस इतिहास को आप नहीं कहोगे, नहीं बोलोगे मित्र। सैनिक यदि समर भूमि में खड़े हुए हैं, वे सीमा पर आते लोगों को रोक रहे हैं, तो आप अपने इतिहास को रच दीजिए, आप लिख करके काम करो। ये भी एक मानसिक युद्ध है। जैसा आप अपनी न्यायिक भाषा में लिख के रख दो। जिनसेन जैसे महापुरुष ना लिखते, ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए, भरत चक्रवर्ती के बेटे के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष है। वेदों में ना लिखा होता, पुराणों में ना लिखा होता, तो आज तुम कैसे कह पाते चक्रवर्ती भरत का देश भारत है? अब ऋषभ पंडित को प्राकृत भाषा आती है, तो श्रेयांश संगई को संस्कृत आती है। मैं विद्वानों से कहना, जिस भाषा को जो भाषा आती है, कौशल कुछ उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप टूटी फूटी भाषा भी लिख के जाओगे, उसके अंदर विषय है, भाषा सुधर जाएगी, विषय मिल जाएगा।
बराबर बराबर। अब चक्रेश प्रज्ञा होने पर भी परमात्मा जी रहा है व्यक्ति, जीवन के निषेक आयु के विलीन हो रहे हैं। ये तो जीवन का स्वयं का जीवन भार है और संस्कृति पर भार है। कुछ करके जाना ये मानवता की पहचान है। उल्टा सीधा नहीं, सम्यक सम्यक। समझ में आ रहा है ना? यदि यह उपदेश हो रहा है और किसी वक्ता ने सिद्धांतों की व्याख्या की है, विश्वास मानना वो व्याख्यान भी एक प्रकार का देश और राष्ट्र की रक्षा ही है, संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा कुंद कुंद देव ने 2000 वर्ष पूर्व पहाड़ ग्रंथ लिखे। वो आज भी पहाड़ ग्रंथ आपके सामने जब आते हैं आपको आश्चर्य होता है। और मित्र, जो लोग मात्र कुंद कुंद देव को अध्यात्म का गुरु मानते हैं, ये उनकी भूल है। कुंद कुंद देव अध्यात्म गुरु ही मात्र नहीं थे, ये सिद्धांत गुरु भी हैं और छंद शास्त्र के भी गुरु हैं। छंद शास्त्र का ज्ञान न होता, पिंगल शास्त्र का ज्ञान न होता तो ये गाथा सूत्र कैसे लिखते पंडित साहब? कुंद कुंद देव को व्याकरण शास्त्र का भी ज्ञान था, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान न होता तो प्राकृत गाथा सूत्र कैसे लिखते कुंद कुंद स्वामी? कुंद कुंद देव को सिद्धांतों का ज्ञान था, सिद्धांत का ज्ञान न होता तो यहां पर 37वीं गाथा में सिद्ध परमेष्टि की सिद्धि कैसे करते? आचार्य कुंद कुंद देव को श्री षटखंडागम जैसे महान सिद्धांतों का ज्ञान था, न होता तो संस्कृत उस पर टीका कैसे लिखते? प्राकृत में उन्होंने टीका लिखी हुई है। इसलिए अनंग सागर जी, आप इन ब्रह्मचारियों से, युवा मुनियों से कहना, मित्र मेरी तो पर्याय जीर्ण शीर्ण हो रही है, पर परिणाम मेरे बहुत युवा हैं, फिर भी मैं आपसे सब कह जिनके पर्याय युवा है, परिणाम युवा रहे। और बेटा संस्कृति के लिए अपने एक एक पल को व्यर्थ में विलीन ना करें, श्रवण संस्कृति के जीवंत और जयवंत करने में लगाएं। अंतरंग में स्वभाव नहीं आएगा, ऐसे आप निकल जाएंगे। कोई के 25 साल नहीं कर रहे, कोई तो 30 साल नहीं, कोई 50 नहीं कर रहे, कोई 100 नहीं कर रहे, इससे क्या फायदा है? सशक्त 37वीं गाथा न्याय शास्त्र है। अब देखो चक्रेश, विषय का बोध नहीं है, किसी की बात सुनकर के निषेध का व्याख्यान कर बैठना, ये बहुत बड़ा अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है संस्कृति पर। जब तक किसी भी आचार्य के ग्रंथ की एक एक गाथा ना समझो आप, बीतरागी आचार पर कभी कुभाषण मत कर बैठना, कुभाषण मत कर बैठना। साथ में बोला, इस बात का ध्यान रखना, किसी पुरुष ने सेना में भर्ती होकर के बेचारा गिर पड़ा तो पूरी सेना का दोष नहीं मढ़ा जाएगा, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर आप देखिए। ऐसे किसी व्यक्ति ने कुंद कुंद को पढ़ा, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका था, और जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो कुंद कुंद से अत्तिडत्ति वेत्तम अवत्तम तत्तिधियम दब्बम को सप्तभंगम आदेश विषय संभव दो, ये सारी गाथा जो मैं बोल रहा हूं, ये तो आचार्य विराग सारी करुणा कृपा है। वो जज साहब में एक दिन आंखों में आंसू टपका के आचार्य श्री पास गया कि गुरुजी आप मुझे संस्कृत प्राकृतिक गाथाएं याद करने को बोलते हो, सब हिंदी में तो लिखा हुआ है। बड़ी करुणा वात्सल्य की दृष्टि से देखा,
बोले बेटा अभी आपको मेरी बातें कठोर लग रही हैं, लेकिन जब धर्म मंच पर बैठ करके विद्वानों के मध्य में इन गाथा सूत्रों का पाठ करोगे ना, तब आपको लगेगा कि आचार्य विराग सागर ने आपको कुछ बताया था। प्रमाण की प्रमाणिकता के लिए आपको आगम देना ही पड़ेगा। कुंद कुंद देव एकांत दृष्टि देते होते 85 का में इस स्यादबाद अनेकांत की गाथा न लिखते। श्य अत्थि डत्ति उव्यक्तम स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद उभय अस्ति नास्ति। द्रव्यम कुसप्त भंगम, द्रव्य 7 भंग रूप है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इन 7 भंगों के माध्यम से ही बेटा ऋषभ, इन 7 भंगों के माध्यम से यस वस्तु को जाना जा सकता है। भले आपको ये बात में समझ में नहीं आ रही 85 गाय की, पर यस इतना तो समझ में आ रहा है कि हमारे जैन दर्शन की भी कोई पढ़ाई है। इतना भी समझ में आ रहा है, सब मुनिराज छात्र बने बैठे हुए हैं, कितनी शांति से समझ रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि जिनागम को समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। शील स्वभाव चाहिए, शील स्वभाव चाहिए। जिनवाणी समझने के लिए श्रेय शील स्वभाव चाहिए, शील स्वभाव चाहिए। शस्त्रम ये 8 सूत्र समझो शाश्वत है। और उच्छेदम उच्छेद है, भव्यम भव्य है, अभव्यम अभव्य है, शून्यम सिद्ध परमात्मा शून्य है, अशून्यम इतर अशून्य है, विज्ञानम विज्ञान है, अविज्ञानम अविज्ञान है, नापी युजते अस्ति सद्भावे। असद्भाव होता तो 8 भंग नहीं होते। अब पंडित मैं 8 भंग की व्याख्या करता हूं। द्रव्यम द्रव्यतया शाश्वतम, द्रव्य द्रव्यत्व में शाश्वत है, द्रव्य द्रव्यत्व में शाश्वत है। पीयूष बाकी ज्ञानी लोग कहाँ हैं आपके? ब्रजेश अब बेटा तूने 95 से सबको जगाया है, जगा के ला। ओहो बहुत बड़ी तत्व की भूले संपूर्ण सागर जी। जब तक आपसे भी कह रहा हूं समय मिला है व्याकरण की सिद्धि कर लीजिए। महात्मा श्रेय बेटा व्याकरण शुष्क विषय है, शुष्क विषय है। मैं एक बात आपको बता दूं, भूसा खाया कभी? पारस भूसा खाया क्या बेटा? आपने भूसा नहीं खाया? ओहो भूसा नहीं खाया बेटा, आपने भूसा नहीं खाया ना, किसी पर्याय में नहीं खाया। कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम नहीं खा के आए हो, पर विषय समझिए। श्रेय भाई ऋषभ पंडित जी से पूछना, पंडित जी भूसा कितना सूखा होता है? पर भूसे को खाने वाली गाय अपनी लार से गीला कर लेती है और उस भूसे को जितना अच्छे से जुगाली करती है उतना बढ़िया। बेटा ध्यान में कुछ बोल रहा हूं, ये विश्व सागर को पता नहीं क्यों गाय देखी नहीं है।
भी हमसे एक ही बात बोलते, बोले आप गाय का ही उदाहरण क्यों देती है? उनको पता नहीं है गऊ के बिना जगत में क्या होता है। गऊ यानी जिनवाणी, गऊ यानी गाय। बालक, हरी घास खाने वाली गाय का जो दूध होता है उतना ताकतवर नहीं होता बेटा। अब भूसे खा करके, सानी खा करके, खली खा करके जो गाय दूध देती है वो बहुत सुगंधित होता है, पौष्टिक होता है। अब चलिए बालक, भूसे को खाने वाली गाय भी सुगंधित दूध देती है, मधुर। जैसे कठोर भूसे को खाने वाली गाय मधुर दूध देती है, ऐसे ही व्याकरण शास्त्र कठोर भूसा है। उसमें कोई कहानी कथा नहीं मिलती आपको, उसमें आप कोई चुटकुले नहीं मिलेंगे, कोई सरसता नहीं होती पंडित साहब, पूरा सूखा विषय व्याकरण। लेकिन व्याकरण इतना सूखा विषय है भूसा जैसा, लेकिन जितना गाय चबाती है उतना बढ़िया रस बनता है, वह मधुर दूध देती है। ऐसे छात्र व्याकरण शास्त्र को जितने अच्छे से चबा लेता है, जुगाली कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उतना ही श्रेष्ठ बेटा आगम का दूध देगा। इसलिए कहीं तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा हो, अब मैं कातंत्र नहीं पढ़ूंगा, हिंदी के ग्रंथ पढ़ लूंगा। हिंदी ग्रंथ पढ़ोगे ना तो बेटा ऐसे तुम ग्रंथों की, संस्कृत प्राकृत ग्रंथों की वाचना नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मस्तिष्क में रख लेना, मुझे भी व्याकरण पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं यशोधर सागर जी एक एक सूत्र सारे ग्रंथों को पढ़ लेने का, सब ग्रंथ पढ़े हुए हैं। द्रव्यम द्रव्यतः शाश्वतमिति, द्रव्य द्रव्यत्व से शाश्वत है, द्रव्य द्रव्यत्व से शाश्वत है। ये बड़ा गहरा शब्द है बेटा। द्रव्य द्रव्यत्व से शाश्वत है, द्रव्य द्रव्यत्व से शाश्वत है। प्रत्येक द्रव्य द्रव्यत्व से शाश्वत है। तो चैतन्य रसायन स्वरूप चैतन्य धातु जो भगवान आत्मा है, टंकोज्ञायस्वामी परम पाणम स्वभाव से युक्त है, ऐसा परम चित ज्योति स्वरूप हो, वह निज शुद्ध परमात्मा शक्ति रूप परमेश्वर शाश्वत है। अव्यक्ति रूप सिद्ध परमात्मा शाश्वत है। जीभ भी पलटना चाहिए। शाश्वत है, सारस्वत नहीं, शाश्वत है। शाश्वतम इति नित्य, इसलिए क्या है? नित्य है। क्या है? शाश्वत है इसलिए नित्य है। शाश्वत है इसलिए नित्य है, और नित्य है इसलिए शाश्वत है। शब्द समानाधिकरण देखिए इसमें। अब ये भी न्यायाधिक का पढ़ने लगाओ ना, शब्द समानाधिकरण है। शाश्वत है इसलिए नित्य है, नित्य है इसलिए शाश्वत है। चक्र इसमें क्या लगा? शब्द समानाधिकरण लगा हुआ है। क्यों? जीव है, जीव है कैसा? ज्ञानमय, ज्ञान युक्त आत्मा। आत्मा है इसलिए ज्ञान है, ज्ञान है इसलिए आत्मा है। शाश्वत है इसलिए नित्य, नित्य है इसलिए शाश्वत है। नित्य द्रव्य, तो नित्य द्रव्य परिणाम प्रति सममुच्छेति। नित्य द्रव्य में भी अगला सूत्र, पहला भंग हो गया, शाश्वत है। नित्य द्रव्य पर्यायणम, नित्य द्रव्य में पर्यायों के द्वारा प्रति समय समुच्छेति। नित्य द्रव्य में पर्यायों के द्वारा प्रति समय समुच्छेद हो रहा है, यानी वह हो रहा है। इसलिए परमात्मा वयशील भी है। परमात्मा सिद्ध परमात्मा में वह भी हो रहा है। द्रव्येषु सर्वदा अभूत पर्यायी भाव्यमिति। आहा, क्या अमृतचंद स्वामी की शैली है अखिलेश भैया।
दिगंबर जैन परंपरा में क्या संपूर्ण श्रवण परंपरा में संस्कृत की प्रौढ़ता देखना है, अमृतचंद स्वामी से मिलिए। क्या सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, अभूत पर्यायी भाव्यमति। इधर देखो मित्र, जो भूत में नहीं हुआ है अभूत, जो भूत में नहीं हुआ है अभूत। अभूत पर्यायी भाव्यमति द्रव्य से भाव्यमिति, अभूत पर्यायी। पंडित जी, प्रत्येक द्रव्य में अभूत पर्याय है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, इन चार अभावों का मत कर देना भूला अभाव। कुछ है ना, कुछ उसको अष्ट सहस्री रखी मिल गई, उसने पन्ना पलटे तो कहता है, स्वामी बहुत कठिन है। मैं इतना खुश हुआ जब उसने कहा बहुत कठिन है, बहुत खुश हुआ मैं। कम से कम बालक ने शब्द का प्रयोग किया, दीपक पुत्र अष्ट सहस्री कैसी बेटा, कठिन है। जैसा मैं बहुत खुश हुआ, कम से कम इसके मन में एक विकल्प तो आया कि अभी ये सोचता कि जो कुछ है सब मैं समझ लेता हूं। अब इसको समझ में आया कि ऐसा भी विषय में समझ नहीं पाता हूं, अब समझ नहीं पाता हूं, अब ये बालक समझने की पुरुषार्थ करेगा। हर ना समझ में पुरुषार्थ नियुक्त होता है, अज्ञानी रोता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। यदि परीक्षा में ऋषभ, परीक्षा में छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है तो पागल होते हैं, वे विष खा लेते हैं, पागल होते हैं, वे फांसी लगा के मर जाते हैं। जो समझदार बच्चा होता है अनुत्तीर्ण होकर के मुस्कुराता है, मुझे खुशी है, मुझे बोध हो गया है हमारे पुरुषार्थ में कमी है। हर एक अनुत्तीर्णता उत्तीर्णता की ओर बढ़ाने के लिए संकेत करती है। बराबर, फेल हुए हो यश, इसका मतलब पुरुषार्थ में कमी है। तो आप मर करके क्या पाओगे, पुरुषार्थ करना सीखो तो सफलता पाओगे। बोलो निर्मल गोंदिया जी, बराबर। ये मत रोना, स्वामी हमने शादी करा ली, घर बसा लिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये पागलों की भाषा है, क्या करूं। अरे शादी करके घर बसा लिया है तो मित्र कोई बात नहीं है, अभी तुम अकेले महाराज बनते, अब 2 मुनिराज बन जाना, बेटा बन जाएगा और तुम्हारी देवी आरका बन जाएगी। इतना ही नहीं, ये क्यों सोचते मैं सफल नहीं हो पाया हूं, ये सोचो मेरी विफलता ये कह रही है, अपने आप को तुम संभाल नहीं पाए, ये तुम भी आज बाल ब्रह्मचारी होते। कोई बात नहीं है, भविष्य में हम भी ब्रह्मचारी बनेंगे। ऐसा सोचो ना, क्या क्लास पढ़नी, दौड़ते ही घूमते रहोगे क्या। ऐसा बोलो, मेरी हर विफलता में, मेरी हर विफलता में सफलता निहित है। बराबर। आज आहार करा रहे हैं, ऐसा भी दिन आएगा हम भी आहार करेंगे बढ़िया जी, लेकिन आहार करने के लिए महाराज नहीं बनना। आइए, अभूत पर्यायी, अभूत पर्यायी भाव्यमति। जो पर्याय भूत में नहीं हुई वो पर्याय हो रही हैं, वे पर्याय हो रही हैं, इसलिए भव्य है। परमात्मा क्या है, भव्य है। अब ध्यान रखना, ये भव्य आलाप पद्धति वाला भव्य लगाइए यहाँ पर। ये भव्य आपको तत्वासुत का भव्य नहीं लगाना यहाँ पर। एक एक बात का ध्यान रखना, जी भव्य भव्यत्वानि च, ये सूत्र यहाँ नहीं लगाना। तो क्या भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव, जो स्वभाव है आलाप पद्धति में वो भव्य लगाना है। जो तत्वसुत का भव्य है, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है वो भव्य है, सम्यक प्राप्त योग्यता रखता है भव्य है, जो सम्यक प्राप्त योग्यता नहीं रखता अभव्य है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ तो क्षुद्र भव्य होते हैं, समझ रहे ना। भवन स्वभाव जिसका, उसका नाम भव्य, निपर्णमन स्वभाव। अभूत प्रे अभाविति द्रव्यस्य सर्वथा भूत प्रे अभाविति। मालूम, इन सूत्रों को जैसे स्वामी ने भी लिखा है वो बहुत
और अच्छे तरीके से उन्होंने अर्थ किए हैं। अब जज साहब बदलोगे ना, जज साहब बदलोगे ना, मित्र बदलोगे। मित्र भैया, देखो मैं बुंदेलखंड का भैया कह रहा हूं, भैया बुंदेलखंड का अमृत है। भैया जज साहब अखिलेश भैया, ये पेन आप ही दे गए थे ना? है मित्र, ये बदल चुका है, बदल चुका है, बदलेगा, पर वह नहीं बन पाएगा। ध्यान नहीं दे रहे आप लोग, उसको आप मजाक में मत देखिए। महात्मा संपूर्ण सागर जी, बेटा इधर देख, त्रिलोकपुर में तीर्थंकर नेमिनाथ का सुंदर प्रतिमा है, यूपी में। इलाहा प्रयाग के आने के पहले आप त्रिलोकपुर गए थे। जिस साहब त्रिलोकपुर तीर्थ है बाराबंकी के आसपास में, अयोध्या के आसपास में बड़ी सुंदर प्रतिमा है तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी की। है मित्र, इधर देखो, उस पर्याय को भी देखो, इस पर्याय को भी देखो। बेटा समझ में क्या हो रहा है? हे जीव, कोई बात नहीं, तो विशुद्ध सार को देखो। आपके आगरे में आए थे, सफेद बाल नहीं थे, काले थे। पर मित्र, आज बाल सफेद हैं, ये बाल झड़ जाएंगे, लेकिन इस देह में उन्हें काले बाल नहीं आएंगे। कितनी ही कोशिश कर लो, पंडित साहब नहीं बुला पाएंगे आप। जो जज साहब शिशु अवस्था जा चुकी है, भूत हो गई, आपकी युवा अवस्था भी भूत हो चुकी, प्रौढ़ अवस्था चल रही है। मित्र, भव्य स्वभाव कहेगा आप वृद्ध होंगे, अभव्य स्वभाव कह रहा है भूत की पर्याय को नहीं पा पाओगे, नहीं पा पाओगे। सिद्ध परमात्मा अर्थ पर्याय का प्रबंध कर रहे हैं। भव्य स्वभाव है, जो औदारिक आदि शरीर को प्राप्त थे, वे पर्याय आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनके अभव्य स्वभाव है। क्या रहस्य? द्रव्य अन्य द्रव्य सा शून्यम, द्रव्य शून्य स्वभावी है। अभी सामान्य व्याख्या सुन लो, इसी को अध्यात्म दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो व्याख्यान और ऊपर चला जाएगा। द्रव्य शून्य स्वभावी है, शून्य स्वभाव नहीं होगा द्रव्य में तो शंकर नाम का दोष आ जाएगा। शून्य स्वभाव नहीं होगा तो मैं अपने आप को जीवित रूप में नहीं बचा पाऊंगा। शून्य स्वभाव नहीं होगा तो इस पेन के साथ में पेन हो जाता, जड़ हो जाता। शून्य स्वभाव नहीं होता, मैं पानी पीते पानी हो जाता, अग्नि देखे अग्नि हो जाता, लकड़ी देख के लकड़ी हो जाता। मेरी आत्मा में शून्य स्वभाव है, शून्य स्वभाव है। मैं चैतन्य भूत ही प्रबंध करता हूं, मैं परद्रव भूत नहीं होता हूं, न होऊंगा। सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा परभूत नहीं हुए हैं, इसलिए शून्य स्वभाव है, न कि बुद्धि का जड़ शून्य, शून्य स्वभाव मिति। और कैसे? द्रव्यम सुद्रव्येण सह अशून्यमिति। लेकिन हम परद्रव्य से शून्य हैं। ओहो, हम परद्रव्य से शून्य हैं। इतना कठिन नहीं जितना लोग समझते हैं। आप ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। मैं, यस बेटा, आप जो है वो ऋषभ हो क्या? तो क्या ऋषभ नहीं है? आप ऋषभ नहीं हो,
सोहनलाल महावीर बड़जात्या नहीं है, महावीर बड़जात्या सोहनलाल बड़जात्या नहीं है, तो क्या दोनों नहीं है? दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, पर दोनों भाई भिन्न भिन्न हैं, उनकी सत्ता भिन्न है। ऐसी महावीर स्वामी हैं, पारसनाथ हैं, ऋषभदेव हैं, लेकिन 24 तीर्थंकर की आत्मा एक नहीं है। ईश्वर है, मेरा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर मेरी आत्मा में नहीं है। मेरी आत्मा स्वयं परमेश्वर भूत है, लेकिन परमात्मा मेरी आत्मा में भिन्नत्व है। शून्य स्वभाव सिद्धों में है। कोटि कोटि अनंत अनंत सिद्ध हो चुके हैं सुश्री सागर जी, लेकिन फिर भी प्रत्येक सिद्ध शून्य है, प्रत्येक सिद्ध अशून्य है। हो अष्टमी है, शून्य है, अशून्य है, अंतिम। आप प्रभूत नहीं होंगे, सिद्ध भगवान प्रभूत नहीं है, इसलिए शून्य है, परंतु निज भूत है, अशून्य है। कुचित कल पढ़ूंगा ना जैसे स्वामी को, कुचित जीव द्रव्य अनंतम ज्ञानम, किसी जीव द्रव्य में अनंत ज्ञान है, इसलिए विज्ञान स्वामी है। और कुचिता शांतम ज्ञानमिति, किसी के शांत ज्ञान है, इसलिए मित्र अविज्ञान स्वामी है। कुचित जीव द्रव्य अनंतम ज्ञानम, कुचित अनंतम अज्ञानम, किसी के अनंत ज्ञान है, किसी के अनंत अज्ञान है, इसलिए विज्ञान स्वभावी भी है, अज्ञान स्वभावी भी है। मतलब विश्व सारी भगवान केवली है, विज्ञान स्वभावी है, लेकिन मत ज्ञान नहीं उनके पास, श्रुत ज्ञान नहीं है उनके पास, अवधि ज्ञान नहीं उनके पास, मनापरे ज्ञान नहीं है, अविज्ञान स्वभावी है। किंचित अज्ञानति एवं अन्यथा उत्पन्न मुक्तो जीवस्य सद्भाव विदिति, इस प्रकार से बस हो गया। यदि अन्यथा घटित, किसी में शांत अज्ञान अन्यथा घटित नहीं होता है, मोक्ष में जीव के सद्भाव को प्रकट करता है। यदि जीव नहीं होता तो ये 8 धर्म नहीं होते। कल फिर आओगे, कल विशद रूप से व्याख्या होगी। आचार्य जैसे स्वामी इन 8 विषयों पर विशद व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न।